नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ऐसे एक पर्सनैलिटी जिनका मेस्मराइजिंग जो राइटिंग स्किल है वो सबको सिर्फ मेस्मराइज करके रखा है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी पेंटिंग अगर देखते हैं उसमें आप ढूंढते हैं कि कितना खूबसूरत है, कैसा आर्टिस्ट ने क्या सोचकर इतना खूबसूरत बनाया होगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं, किसी भी तरह का स्टोरीज देखते हैं, उसमें एक अट्रैक्टिवनेस होता है कि उसमें पढ़ते पढ़ते हमें जैसे कि कोई रेसिपी होता है उसमें हर तरह का टेस्ट है, खट्टा मीठा सॉल्टी, हर तरह का टेस्ट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों उसी तरह एक हमारे साथ एक पर्सनैलिटी है जो बहुत मशहूर है अंडमान में। अनस्क्रिप्टेड अनकट डिस्कशन में आज हमारे साथ है मिस्टर जायसवाल जी। क्योंकि काफ़ी साल मैं एडिटर रहा हूँ, पहले सरकार में, फिर प्राइवेट पेपर एक ऑफ इंडिया में करता रहा मैं भी 9-10 साल। उसके बाद में फिनिक्स पोस्ट में भी 4-5 साल। तो संपादक और एडिटोरियल एडिटिंग काम थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। दोज वर रियली वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। व्हेन आई केम हियर इन 92 फ्रॉम शिमला PIB, I got transferred to PIB Port Blair. So it was sort of an eye-opener for me, quite shocking. तो गणेशन ने शुरू किया अंडमान एक्सप्रेस, फिर एक ऑफ इंडिया भी आया और बाद में तो संजीव का भी आया, शिखा आया, डेनिस का आया, देन फिनिक्स पोस्ट भी आया। PIB का ऑफिस पहले अबरडीन बाजार में था, बिल्कुल ही सेंट्रल प्लेस। तो ज़्यादातर ये पत्रकार वहीं पर आके बैठते थे मेरे पास ही और घूमते फिरते। तो मन करता था चलो चाय पीते हैं, तो PIB में आके बैठ गए। तो वहाँ पर आपस में डिस्कशन होता रहता था। उन दिनों में अथॉरिटीज़ भी थोड़ा ध्यान रखते थे इनका, प्रेस टूर्स वगैरह होते थे, डिफेंस के लोग भी अक्सर बुलाते रहते थे, डिफेंस है, कोस्ट गार्ड है, तो इन सबसे भी इंटरेक्शन होता है। धीरे धीरे टाइम लगा, बहुत सुधार हुआ। IP गुप्ता साहब थे LG, एक बार मैंने उनको बोला कि सर आपके पास वो IPNT डिपार्टमेंट है, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास तो 6-7 लोग हैं, तो आप मेरे से ही क्यों? नहीं बोलते थे आपको ही करना है ये काम, ये और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, तो यू नो बेटर हाउ टू डू इट, तो आप ही को करना है। फिलहाल अभी राइट नाउ द वेव अंडमान में है आप, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता भी रहता हूँ। तो अब जब लॉन्चिंग के टाइम में आपने एक वर्ड, एक बिटवीन योर स्पीच आप एक बोले थे लाइन, द प्रिंट मीडिया इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स टेकिंग इट्स लास्ट राइट सिचुएशन अभी का जैसा बताई दे, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो गलत रास्ता तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा। यू नो, सबको पता है, जनता को भी पता है, एवरीबडी नोज, रीडर्स को पता है, आपके दर्शकों को भी पता है कि गलत रास्ता कैसे करके आप अपने फाइनेंसेस को बीफ अप कर सकते हैं, मगर वो नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट एडवाइज दैट। मीडिया पर्सन और अथॉरिटी के बीच में डिस्कशंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर हेल्दी मीडिया। अगर मीडिया हेल्दी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्दी होगा। अगर वो मीडिया इज नो रादर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट्स, मीडिया से छुपा के रखना है, तो फिर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। मीडिया को पार्टनर्स नहीं समझ रहे, वो एडवर्सरीज समझ रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं है भाई। मीडिया क्या चाहता है? मीडिया चाहता है कि सुचारू रूप से प्रशासन चले, सारी स्कीम्स अच्छे से चलें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हों, कि मैं कवरेज करूं और डेली रिपोर्ट करूं कि क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब हुए। तो हुक्म साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी स्टॉर्मी होती थी वहाँ पर, ये चंद्रचूड़न वगैरह ये सब, परसराम जी बड़े बोलने वाले थे। तो हुक्म साहब भी वो भी बोल रहे थे यू शट अप, तो इधर से ये भी बोलते थे यू शट अप। यार कमाल का आदमी है यार, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो खुद जाके सुपरवाइजर खड़े होके पढ़वा रहे हैं वो। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम ही सेड आई अप्रिशिएट यू। तो दैट इज़ द रिवार्ड वी यूज्ड टू गेट। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लिखोगे, और जितना ज़्यादा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे। कि जितने लोग, देयर ऑल माय former colleagues, rather अभी भी colleagues ही हैं, journalists हैं, they're all friends. They should join hands, take it up to the bosses,
ये एंड इफ दे डोंट लिसन हियर, राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, which was with the copy to the local heads. तो जायसवाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे जितना मीडिया फ्रेटर्निटी है हमारे तरफ से एक प्यार की तौर पर Oh, आपके लिए। थैंक यू सो मच गिरी जी। और मैं सुन रहा था आपकी भूमिका, आपने बड़ी सुंदर भूमिका बांधी, और हालांकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। नहीं सर, वैसे मत बोलिए, आप डिजर्व करते हैं। यू आर एन एसेट सर, यू आर मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए यू आर एन एसेट, क्योंकि आप हिस्ट्री देखे हैं, यहाँ का मीडिया आप बाहर से देखे हैं, कौन किस तरह छाप रहा है, किस न्यूज़पेपर में क्या कवर करते हैं, सारा ऑब्जर्वेशन है आपके पास। दैट इज वाई सर। हाँ, ये बात आपकी सही है। काफ़ी सालों का, क्या कई दशकों का एक अनुभव तो है मेरे पास, और यहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी से आई थिंक जुड़े 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। और मैंने देखा है, अगर विगत में जाएं, पास्ट में जाएं, तो मीडिया की क्या हालत थी यहाँ पर, और कैसे मीडिया धीरे धीरे प्रोग्रेस करता करता आज जिस स्टेज पर आया है, वो स्टेज मैं सोचता हूँ 30 साल पहले भी यहाँ मीडिया एक इन्फेंसी की स्टेज में था, बचपना मीडिया का, काफ़ी कुछ सीखने को बाकी था। आज फिर से मेरे को लगता है जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर मीडिया फिर से इन्फेंसी के दौर में ही है। तकनीकी के मामले में मीडिया के लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं जी। कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो दौर निकल गया वैसे ये दौर भी निकलेगा, आगे निकलेंगे लोग यहाँ से। पत्रकार सीख रहे हैं नई विधा को, और वक्त आएगा कि इन्फेंसी के दौर से निकल के फिर से कंट्रोल में होंगे मीडिया से। अब जैसे अभी हम ये यूट्यूब के लिए बात कर रहे हैं जी। तो यूट्यूब की ही अगर बात करें तो मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग यूट्यूब में की दौड़ में शामिल हो गए हैं, और न जाने कितने लोग हैं जाने अनजाने और स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़्यादातर स्ट्रगल है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रोफेशनली अच्छे हैं। जी। आप भी हैं, जैसे आप Thank भी you उनमें so से एक हैं जो कम से कम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। हालांकि कमियां हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उतने अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ में पैसे की दरकार रहती है, और आप समय बिताते हैं इस पर अकेले। तो मैंने देखा यहाँ पर अभी ये यूट्यूब वगैरह जो भी है, सोशल मीडिया, ये सब एक इंडिविजुअल वो है, प्रोफेशन समझ लीजिए, जी। इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, और फुल स्केल पर करने के लिए काफ़ी कुछ चाहिए होता है। एक टीम तो जरूरत चाहिए, है। टीम, आपने ठीक कहा, एक टीम चाहिए होगी। अगर टीम है तो उनको सैलरीज भी देना होगा, सैलरीज कहाँ से लाएंगे? तो अकेले ही आदमी भिड़ा रहता है उसमें। आप खुद भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, आप पत्रकार भी हैं, प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, आपका पेपर है मिनी इंडिया, अच्छा लिखते हैं, कैप्शंस मैं देखता हूँ बड़े अच्छे रहते हैं, और आप तो दोहरी मार कर रहे हैं, उसको तेलुगु में भी निकाल रहे हैं। तो कई बार मैं हैरान होता हूँ कि कैसे समय निकालते हैं भाई, फिर भी आप कर रहे हो। हम जैसे लोग बर्नआउट केस हो गए, एक बड़े स्केल पर निकाल दिया, लेकिन उसको हम वो टेम्पो बना के नहीं रख सके, क्योंकि पैसे की, बड़ा पेपर चलाने के लिए पैसे की जितनी ज़रूरत थी, वो कुछ सालों में वो पैसा तो ख़त्म हो गया। उसके बाद पेपर सस्पेंडेड है, फ़िलहाल मैं यही बोलूँगा कि सस्पेंडेड है। हो सकता है किसी दिन फिर शुरू कर दें, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो हो सकता है फिर से शुरू कर दें, लेकिन फ़िलहाल
सस्पेंडेड है। और इसी तरह आप चला रहे हैं, इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, हो सकता है कभी आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिले तो आप भी इस रेस में और आगे निकल जाएंगे। जरूर सर, उम्मीद करते हैं। और सर ये जो प्रोफेशन है एक पैशन जैसा भी हम देख सकते हैं, जिसके लिए कभी लॉस हो कुछ भी हो, हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे भी जिंदा रखे, शुड नॉट डाई। हम लोग यही बिल्कुल ठीक। एफर्ट रहता है, भले ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो, किसी भी तरह हो। तो एक्चुअली आप ही लोग इंस्पिरेशन है इससे, कि आप लोग का जब राइटअप्स न्यूज स्टोरीज जब पढ़ते हैं, हमें लगता है कि एक न्यूज स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं पब्लिक के बीच में। उसमें ऐसे नहीं कि एज ए जैसा मिला वैसा दे दिया, वैसा भी नहीं होता। उसमें कुछ हम लोग फिल्टर्स भी लगाने पड़ते हैं कि व्हाट शुड पीपल नो, व्हाट शुड नॉट नो, वो भी देखना पड़ता है। सही कहा आपने, क्योंकि काफ़ी साल मैं एडिटर रहा हूँ। जी। पहले सरकार में, फिर प्राइवेट पेपर एक ऑफ इंडिया में करता रहा मैं भी 9-10 साल। उसके बाद में फिनिक्स पोस्ट में भी 4-5 साल। तो संपादक और एडिटोरियल एडिटिंग काम थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। हमारे पास रिपोर्टर्स वगैरह जो हम रखते आए हैं वो कोई ज़्यादातर को ट्रेंड प्रोफेशनल्स तो नहीं होते, उनको भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती रही है। तो वो शुरू में गलतियां करते हैं और उनको हम बार बार समझाते हैं कि कोई भी स्टोरी आप लेकर आओ, कोई भी रिपोर्ट हो, तो उसमें जो हम वो अ, होता है कि 4 W's बोलते हैं, बल्कि और 4 W's और एक H, वो व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, एंड देन H इज हाउ। तो उसका ख्याल रखें और वन साइडेड ना हो स्टोरी। हमेशा यू हैव टू वेरीफाई एंड देन जितने लोगों को कंसर्न लोग हैं जितने, उनको कोट किया जाए तो उतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी होगी। तो अक्सर होता था रिपोर्टर्स जल्दबाजी में वो विदाउट वेरिफिकेशन दे देते थे कि चलो मेरा काम पूरा हुआ। तो उस तरह की स्टोरीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते थे और थोड़ा कभी कभी उनकी खिंचाई भी करते थे कि आपने क्यों नहीं पूछा, इससे बात क्यों नहीं किया, उससे बात क्यों नहीं किया। तो इस तरह से वो सीखते थे। और कई बार उनसे गलती होती है कि इस प्रोफेशन में एज यू नो सोर्सेज बड़े कीमती होते हैं जी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सोर्स एट ऑल कॉस्ट। तो दैट्स एन एथिक्स इन जनरल। एथिक्स है बिल्कुल। तो अगर आपने अपना सोर्स बता दिया कि जी मुझे फलाने आदमी ने ये बताया, अगर उनका कंसेंट से लिया जाए तो ठीक है। हाँ वो ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई यू कैन कोट माई नेम, देन इट्स ओके। अदरवाइज कोई कॉन्फिडेंस में बोलता है एंड प्लीज़ डोंट कोट मी, तो नहीं कोट करना चाहिए वो। अगर उसकी परमिशन के बगैर आपने कोट कर दिया तो यू आर किलिंग योर सोर्स परमानेंटली। वो सोर्स फिर आपके पास नहीं रहेगा। एंड इवन द अथॉरिटीज कैन नॉट डिमांड कि अपना सोर्स बताइए, किसने आपको बताया। वी आर नॉट सपोज टू रिवील आवर सोर्स। ऑफ कोर्स द कोर्ट कैन आस्क यू, नॉट द अथॉरिटीज। तो इस तरह से सीखते हैं हमारे जो थे रिपोर्टर्स वगैरह, और उनकी गलतियों से हम भी सीखते थे कि इन्होंने ये गलती हम भी ना करें। और उसके बावजूद कितनी भी केयर करने के बाद भी हमसे भी गलती हो जाती थी, अक्सर हो जाती थी कभी कभी। एंड देन नेक्स्ट डे या तो हम खुद ही रियलाइज़ करते थे कि ये गलती हो गई है, कैप्शन गलत चला गया या कहीं कोई स्पेलिंग गलत हो गई, तो हम वॉलंटरीली रिग्रेट करते थे कि हमसे ये गलती हुई है एंड वी रिग्रेट इट। कई बार ऐसा होता था कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ऑफिसर्स दे यूज टू ऑब्जेक्ट कि नहीं आपने लिखा है वो गलत है। तो अगर हमको लगता था कि नहीं जो हमने स्टोरी लिखी है वो ठीक है, तो वी यूज टू टेक अ स्टैंड कि वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी करेक्टिव स्टेप। व्हाटएवर वी हैव रिटन इट्स करेक्ट टू आवर नॉलेज। तो
या तो वो चुप हो जाते थे या फिर वो रिजॉइंडर हो दे गया। हाँ दे यूज्ड टू कॉन्टेस्ट देन वी रिजाइंडर भेज दीजिए, विल पब्लिश दैट आल्सो, तो वो हम पब्लिश करते थे। कई बार झगड़ा ज़्यादा होता था तो नोटिस वगैरह आ जाते थे, तो फिर उसको कॉन्टेस्ट करना पड़ता था कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बोलती है और आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से लड़ते भिड़ते प्यार मोहब्बत से सब तरह चलता था, तो ऐसा ही है। जी, लेकिन आजकल तो ऐसा भी ना सर, हम लोग कोशिश करते हैं वन साइडेड स्टोरी ना हो, लेकिन जब अथॉरिटीज से कंसल्ट करने की या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करते हैं, कभी कभी एक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि पीआरओस नहीं रहते कोई कोई डिपार्टमेंट्स में कि वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इनपुट्स मिले। तो वैसा भी कभी कभी सिचुएशन होता है, कोई मजबूरी में भी वन साइड स्टोरीज कवर करना पड़ता नहीं देखिए, मजबूरी हो सकती है, आप एक बार दो बार तीन बार चार बार फ़ोन करेंगे, यू वांट टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफिसर, है। यस। वो या तो आपका फ़ोन उठाते नहीं या कट कर देते हैं या बोल देते हैं बाद में बात करना या आई हैव नो कमेंट्स। तो अगर वो बोलते हैं आई हैव नो कमेंट्स देन यू कैन गो अहेड कि उन्होंने हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और लेकिन उनसे पूछा तो उन्हें कमेंट करने से मना कर दिया, ओके यू आर सेफ देयर। लेकिन कोई उठाता ही नहीं है तो देन यू शुड हैव ए रिकॉर्ड मोबाइल में कि हमने कॉल किया था। ओह। यू कैन ऑलवेज राइट कि वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सॉलिसिट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। या बेस्ट इज सेंड ए मेल, ईमेल छोटा सा 2 लाइन का कि प्लीज़ वी वांट दिस इंफॉर्मेशन, प्लीज़ गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो यू हैव समथिंग ऑन रिकॉर्ड कि यस वी ट्राइड, दैट इज हाउ, एंड देन यू कैन गो अहेड, देन यू कैन राइट एनीथिंग फ्रीली, नो, बिकॉज जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉट दैट कि आप ज़बरदस्ती नहीं नहीं। एलिगेशंस लगा दो, बट या। जो भी इंफॉर्मेशन है यू कैन फ्रीली राइट दैट एंड यू आर सेफ बिकॉज यू ट्राइड योर बेस्ट टू सोलिसिट द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ इट इज़। एज ए पीआईबी ऑफिसर सर, आप यहाँ अंडमान में तब बहुत सारे सर्कुलेशंस थे, न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, इन सबको आप किस तरह नज़र से देखते हैं सर? क्या प्रोफेशनलिज्म आपको कितना दिखाई देता है, और इस जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे वो लोग रेस करते हैं? Those were really very interesting times, no? When I came here in 92 from Shimla PIB, I got transferred to PIB Port Blair. So it was sort of an eye-opener for me, quite shocking कि यहाँ ये पेपर्स, छोटे पेपर्स सारे तो ये वीकली फोर्टनाइटली डेली, तो डेली टेलीग्राम्स था और कोई पेपर नहीं था डेली यहाँ पर। तो उनको देख के आई वॉज रियली शॉक्ड कि ये क्या लिख रहे हैं भाई। एक एडिटर दूसरे एडिटर, वन मैन शो था, एडिटर भी वही है, रिपोर्टर भी वही है और डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, डिलीवरी बॉय भी वही है, एक वन मैन शो। तो कोई किसी दूसरे अखबार के अगेंस्ट में लिख रहा है और वो उसके अगेंस्ट में लिख रहा है, और जो भाषा लिखते थे वो तो कहना भी मुश्किल है, बहुत ही खराब भाषा, मतलब गाली गलौज की भाषा, गाली गलौज। गाली गलौज की भाषा। तो मुझे याद है एक रेस्टोरेंट के मालिक मेरे पास आए थे, मैं पीआईबी में था, तो उनके अगेंस्ट में कोई दूसरा अखबार वाला लिखता था गालियाँ गुलियाँ, तो कहने लगे सर मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा देखिए बचने का तो एक ही तरीका है, आप भी अखबार निकालिए। तो उन्होंने निकाला, उसके बाद से वो चुप हो गए, वो गालियाँ गुलियाँ बंद हो गई। अच्छा। लेकिन ये था, बल्कि मुझे याद है पीआईबी की चीफ थी, लेडी थी शकुंतला महाबल, वो एक बार आई थी यहाँ पीआईबी पोर्ट ब्लेयर, तो और उन्होंने बोला कि चलिए, वो स्टेट गेस्ट थी यहाँ पर राजनिवास में रखी थी, तो मेरे बोले चलिए जयसवाल चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाना है। तो गए, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर वो भी परेशान थे लोकल अखबार वालों से,
तो कहने लगे आप पीआईबी की चीफ हैं और आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ के अखबार वाले क्या लिखते हैं। तो पीआईबी चीफ मेरे से बोले जायसवाल क्या लिखते हैं। मगर मैंने आपको तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी बोले देखिए आपका अपना ऑफिसर आपको बताने को तैयार नहीं है कि क्या लिखते हैं, तो आप समझ सकती हो कि क्या लिखते होंगे। तो थोड़ा उनको शी गॉट हिंट, बोले ठीक है जैसा ऑफिस जाएंगे आपके एंड यू हैव टू शो मी ऑल द पेपर्स। तो ऑफिस में आए पीआईबी ऑफिस में, फिर उनको मैंने दिया कुछ बंच, उन्हें थोड़े बहुत देखे पलट के कैप्शंस वगैरह, दिस इज हॉरिबल ये क्या है। कहती ओके आई विल टेक दिस पेपर्स टू दिल्ली एंड आई विल टॉक टू आरएनआई एंड देयर रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड। इस तरह की लैंग्वेज। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा बंद हुए, उनकी भाषा थोड़ी सुधरी। डेली पेपर भी आया यहाँ पर बाद में, शायद आपको पता होगा, अंडमान हेराल्ड। जी। उस समय सनातनम थे, उन्होंने शुरू किया था डेली पेपर। तो उसके बाद तो और भी डेली पेपर्स आए। मिस्टर गणेशन ने शुरू किया अंडमान एक्सप्रेस, फिर एक ऑफ इंडिया भी आया और बाद में तो संजीव का भी आया, अंडमान शिखा। शिखा आया, डेनिस का आया, व्हाट इज दैट, डेनिस का पेपर अंडमान क्रॉनिकल। क्रॉनिकल इज, वो भी आया। देन फिनिक्स पोस्ट भी आया। काफ़ी पेपर डेलीज आ गए। तो इसके लिए सर कुछ ट्रेनिंग वगैरह दिए थे कि वो लोग अपने आप से मतलब ठीक हो गए, जो लैंग्वेज वगैरह है सब? नहीं, उसका मैं देखता था, हमारे पास पीआईबी का ऑफिस पहले अबरडीन बाजार में था, बिल्कुल ही सेंट्रल प्लेस। तो ज़्यादातर ये पत्रकार वहीं पर आके बैठते थे मेरे पास ही और घूमते फिरते। तो मन करता था चलो चाय पीते हैं, तो पीआईबी में आके बैठ गए। तो वहाँ पर आपस में डिस्कशन होता रहता था। तो वहाँ पर मैं भी उनको क्या लिखते हो यार, ऐसे क्यों करते हो भाई, इस तरह का तो नहीं लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे उनको समझ में आने लग गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर वो पीआईबी की जो रिलीजेज आती थी, तो मेरा काम तो यही था कि आई यूज्ड टू पब्लिसाइज गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज थ्रू द लोकल मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। वहाँ तो उस समय ऑल इंडिया रेडियो ही था, दूरदर्शन नहीं था। तो वो भी उनको मैं बोलता था ये भी छापो भाई, देखो क्या लिखा है, देश में क्या हो रहा है ये भी। तो पसंद आए या ना आए, वो थोड़ा लिहाज करके कि चलो इन्होंने चाय पिलाई है तो छाप देते हैं। तो वो छापने लगे, धीरे धीरे उनमें भी चेंज आने लग गया कि हाँ पीआईबी का ये कैप्शन अच्छा था, हमको भी सीखना चाहिए। तो एक तरह का वो प्रोफेशनल डिस्कशन इनडायरेक्टली हो जाता था, इंटरेक्शन हो जाता था। और कभी कभी वो किसी का भी पेपर सामने रख के बोलते हैं देखो यार इसने अच्छा स्टोरी किया है, इतना अच्छा कैप्शन लिखा है। तो दूसरों को भी लगता था कि हाँ हमको भी कुछ हमारी भी तारीफ होनी चाहिए। तो बारी बारी सबका नंबर आता था। एंड देन उन दिनों में अथॉरिटीज़ भी थोड़ा ध्यान रखते थे इनका, प्रेस टूर्स वगैरह होते थे, डिफेंस के लोग भी अक्सर बुलाते रहते थे, डिफेंस है, कोस्ट गार्ड है, तो इन सब से भी इंटरेक्शन होता है। तो धीरे धीरे टाइम लगा बट बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। तो आज देखिए काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आ गया है, अच्छा लगता है देख के। तो उस टाइम में सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ये सब रेगुलर होता था पीआईबी से, लोकल जो न्यूज़पेपर्स मीडिया है ये सब न्यूज़पेपर मुझे याद है प्रेस कि कॉन्फ्रेंसेस? शुरू में पीआईबी हालांकि बहुत छोटा सा 7-8 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह जितने भी थे वो चाहते थे कि पीआईबी ऑर्गेनाइज करे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। बल्कि आईपी गुप्ता साहब थे एलजी, तो एक बार मैंने उनको बोला कि सर आपके पास तो आईपीएनटी डिपार्टमेंट है, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे पास तो 6-7 लोग हैं, तो आप मेरे से ही क्यों। नहीं बोलते थे आपको ही करना है ये काम, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, तो यू नो बेटर हाउ टू डू इट, तो आप ही को करना है। तो मैं करता था। मुझे याद है एक बार उन्होंने
बोल दिया कि देखिए गुप्ता जी थे, वकील थे, पत्रकार भी थे, उनके अखबार के नाम भी बड़े कमाल के होते थे, धमाका, टॉर्नेडो, इस तरह के नाम थे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर हंगामा करते थे, काफ़ी चीखना चिल्लाना। तो एलजी साहब बोले देखिए मैं चाहता हूँ कि ये आदमी ना आए। तो मैं कहा नहीं आए तो आप बोल दीजिए कि इस आदमी को नहीं बुलाना। तो मैं नहीं कहते, मैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, यू मैनेज समहाउ। तो मैं कहा जी ठीक है, देन आई एक लिस्ट बना दूंगा किस किस को इनवाइट किया है, उसमें इनका नाम नहीं रहेगा, और वो लिस्ट गेट में, आपके गेट में भिजवा देंगे, और गेट में इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि जिसके नाम है वही जाएंगे। तो उस समय गुप्ता जी का नाम नहीं था, तो उन्होंने गेट में काफ़ी शोर शराबा किया, बट ही वॉज नॉट अलाउड इनसाइड। तो उस तरह से वो बाहर हो गए, लिस्ट से बाहर हो गए। हालांकि अभी देखिए लिस्ट की बात आई तो लिस्ट तो अभी भी बड़ी लंबी चौड़ी है, शायद आईपीएनटी के पास 50 से ज़्यादा, नियर अबाउट या जी 50 इतने तो होगी। और उसमें से मेरे को लगता है 20-25% से ज़्यादा तो शायद है भी नहीं अभी। फंक्शनल नहीं है, बंद है। तो उसको अपडेट करना चाहिए लिस्ट को, और कौन करेगा तो आपका जो मीडिया फोरम है उनको टेकअप करना चाहिए कि भाई हाँ, फालतू के नाम क्यों है, हटा हाँ, देना प्रयास तो रहते हैं, हम लोग लेटर्स हमेशा देते ही रहते हैं कि इसको स्क्रूटनाइज करिए, जो नॉन फंक्शनल है उसको रोक दीजिए, क्योंकि उसको ऐसे एड अलॉटमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट रोस्टर है उसमें भी लॉस होता है उनको, अननेसेसरी उसको ऐड जाता है, वो पब्लिक के बीच में जाता भी नहीं है एडवर्टाइजमेंट, चाहिए। और वो बाकी लोग जो फंक्शनल है उनको अलॉट कर दे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, सही बात, और पब्लिक तक भी पहुंच जाएगा और फाइनेंशियली भी थोड़ा बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अभी तक का रिवाइज वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने कम लग गई है, कम क्या, हम लगभग होता ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन है यार, जैसे आप फिलहाल अभी राइट नाउ द वेव अंडमान में है आप, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता भी रहता हूँ। तो अब जब लॉन्चिंग के टाइम में आपने एक वर्ड, एक बिटवीन योर स्पीच आप एक बोले थे लाइन, द प्रिंट मीडिया इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ब्रीथिंग इट्स लास्ट, राइट सिचुएशन अभी का जैसा बताए थे, एग्जैक्टली वैसे ही है। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को वो पिंच कर सकता है, कुछ लोग माइट इवन फील हर्ट कि भाई हम प्रिंट मीडिया, हम अखबार चलाते हैं और ये किस तरह का स्टेटमेंट है। इफ आई हैव हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स आई मस्ट से सॉरी। नहीं सर, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट हर्ट एंड ऑल दैट, ये एक्चुअली सिचुएशन वही है सर, राइट नाउ ऐसा ही है। एग्जैक्टली एज आई सेड इन माय अर्लियर स्टेटमेंट, शुरू में जब आया था 92 में, तो पेपर प्रिंट मीडिया हियर वाज इन स्टेट ऑफ इन्फेंसी, बचपना था, इस तरह की भाषा जैसे आपको बताया। अभी टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी इज रूलिंग इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, मीडिया भी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का दौर है, और यहाँ जो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और नया टेक्नोलॉजी ही अब रूल कर रहा है। अब आप प्रिंट मीडिया, आपका अखबार है, आप शायद वीकली है इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग, राइट, तो आप उसको प्रिंट मीडिया को रीडर्स तक एक हफ्ते में पहुंचाएंगे। हो सकता है आप कुछ न्यूज़ यूट्यूब चैनल से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से टेक्नोलॉजी यूज़ करके डे टू डे भी या दिन में कई बार भी आप भेज सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज हैविंग एन अपर हैंड। आपका प्रिंट मीडिया तो एक हफ्ते बाद आएगा, लेकिन इधर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डेली दिन में कई बार कोई न्यूज़ रीडर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ फास्टर, मोर इफेक्टिव, मोर पेनिट्रेटिव। तो एक समय आएगा आपको लगेगा क्यों मैं प्रिंट को, क्यों, वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी एंड मनी एज वेल। लेकिन अभी हो सकता है आपको कुछ सपोर्ट मिलता होगा एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिंट मीडिया के लिए, विच इज़ परहैप्स नेग्लिजिबल।
और इट्स नॉट वर्थ इट फॉर अस। अगर आपको महीने में 8-10 हज़ार रुपये मिल जाए डॉट के, इतना भी मिलता है कि नहीं मिलता, तो क्या करेंगे उसका बताइए। कैन यू एम्प्लॉय समबडी कि मेरा असिस्टेंट एक रख लेता हूँ? नहीं अफोर्ड कर सकते। आपका आप कर रहे हैं बिकॉज यू हैव पैशन, यू हैव ए पैशन फॉर इट, सो यू आर रनिंग अ शो बिकॉज इट हैज बिकम योर हैबिट, Yes. यू लाइक इट। और उसमें That's the only reason. एंड आई नो यू मस्ट बी स्पेंडिंग फ्रॉम योर पॉकेट। कमाई तो नहीं होगा बल्कि नुकसान ही हो रहा होगा, बट उस नुकसान को आप शायद लिमिट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और मेरा अर्निंग इतना है, उसका 10-20% में लॉस में दे दूँ तो दे दूँ। एंड यू इट्स प्रोजेक्ट ऑफ पैशन जो आप कर रहे हैं, इट्स पैशन ओनली, कोई इसमें इनकम नहीं है। और बट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? उसके लिए तो दो ही तरीके हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करे, कुछ बिजनेस हाउसेस हैं वो थोड़ी हेल्प करें, तो उसको जो अच्छे पेपर्स हैं, जो सीरियस हैं और अच्छा लिखते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको इनकरेज करें, उनका जो एड्स वगैरह हैं बढ़ा कर दें, ज़्यादा दे दें। लेकिन और वही सर, अल्टीमेटली घूम फिर के दिस इज अप टू गवर्नमेंट और पब्लिक और पब्लिक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। एग्जैक्टली, तो हम लोग अपना चॉइस तो नहीं है इसमें, बिल्कुल। राइट? आपका चॉइस ये है कि आपका पैशन है, आपका शौक है और आप सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, आप करते जाइए और सम डे समबडी विल टेक नोटिस, हाँ भाई अच्छा लिखा है, किसी कोई इशू को लेके आपने अच्छा लिख दिया तो दैट विल कम टू समबडीज नोटिस के भी हाँ इनकी मदद होनी चाहिए। और गलत रास्ता तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा। यू नो, सबको पता है, जनता को भी पता है, एवरीबडी नोज, रीडर्स को पता है, आपके दर्शकों को भी पता है कि गलत रास्ता कैसे करके आप अपने फाइनेंसिस को बीफ अप कर सकते हैं, मगर वो नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट एडवाइज दैट। राइट सर। और सर डेमोक्रेसी में ये जो फोर्थ पिलर है, फोर्थ एस्टेट है, उसे प्रिंट मीडिया माना जाता है, तो उसे अब रिप्लेस करके डिजिटल मीडिया हम लोग समझ सकते हैं कि रिप्लेस हो गया है नहीं, मीडिया तो मीडिया ही है, और डिजिटल हो या प्रिंट या मीडिया हो? प्रिंट हो, तो दोनों ही तो वॉच डॉग्स हैं। उनका काम यही है कि गलत है तो उसको बताया जाए अथॉरिटीज़ को, जो गवर्नमेंट है उसको, कि ये गलत है और इसको, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द फोर्थ पिलर, द वॉच डॉग, डिजिटल हो या प्रिंट हो। लेकिन वही है कि अभी तो जो प्रिंट है वो भी डिजिटल हो गए हैं साइमल्टेनियसली, वो भी करते हैं। ऑल पेपर्स, बड़े बड़े पेपर्स, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ई पेपर्स, पोर्टल्स। हाँ ये पोर्टल्स हैं उनके, पोर्टल्स हैं, ई पेपर्स हैं, तो सब उसी तरफ जा रहे हैं। और लेकिन ये है कि कितने लोग अभी प्रिंट या मीडिया में रदर फोर्थ पिलर कितना स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, दैट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और सर इसमें अनरजिस्टर्ड पोर्टल्स भी बन रहे हैं, अगर अनरजिस्टर्ड ई पेपर्स बन रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, तो ये और रजिस्टर्ड, ये दोनों में फिर क्या फर्क रह जाएगा सर? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, यूट्यूब है या वेबसाइट्स हैं या इंस्टाग्राम वगैरह, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है नहीं। एनीबडी कैन स्टार्ट एनी डे। तो कोई भी आजकल तो सभी चला रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार भी हैं, कोई पान शॉप वाला भी चला रहा है, सब सब चला रहे हैं, तो देर इज़ नो प्रोविज़न। लेकिन कुछ
गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो जो चुने हुए अच्छे अच्छे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं और उनको सपोर्ट भी देते हैं। उनका नाम बदल के उन्होंने वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं उनको, और मगर वो काफ़ी बड़े हैं, उनके सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, मिलियंस में, मिलियंस में, करोड़ों, मिलियंस में है, एग्जैक्टली करोड़ों में भी है। तो उनको तो यूट्यूब वगैरह से भी, फेसबुक, यूट्यूब, कहाँ से उनके वो मोनेटाइज हो जाते हैं, तो पैसा ही पैसा है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी उनको बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो मैं सोचता था इसके बारे में, इस सब को अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाए। छोटे मोटे बहुत हैं और कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीरियस हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। कौन देगा? प्रशासन को देना चाहिए, उनको बढ़ावा दें, उनको रिकग्निशन दें, उनको इनवाइट करें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, एंड उनको यूज़ करें। जैसे आपका ही है यूट्यूब चैनल, तो क्यों नहीं आपको यूज़ किया? अगर सपोजिंगली इमेजिन इफ आई एम इन a seat where I can decide कैसे करना है, तो आई कॉल यू, थोड़ा आपको एक कप चाय भी पिलाऊंगा, आपको कुछ न्यूज़ भी दूंगा, और आपको यूज़ करके जो गवर्नमेंट का व्यू है, उनकी कोई प्रोग्राम है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बातचीत में कि थोड़ा इसको भी देखिए भाई। तो आप करेंगे उसको कि हाँ, इट्स समथिंग पॉजिटिव टू डू ना, उसमें क्या नुकसान है भाई? आपका कोई नुकसान नहीं है और आपसे एक अच्छा संबंध भी बना है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स में जगह जगह स्पोक्स पर्सनस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो वो एवरी इवनिंग वो बैठते हैं पत्रकारों के साथ में शाम को ओवर ए कप ऑफ टी, और अपना हंसी मजाक बातचीत, और उसी में वो काम कर लेते हैं। और पत्रकारों को भी अच्छा लगता है कि चलो हमको लेटेस्ट न्यूज़ मिल गया, और वो जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो देखते हैं कौन अच्छा है, कौन पिछड़ गया है, और वो इनकरेज करते हैं जो अच्छा है उसको कुछ ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ इस तरह का कुछ है नहीं। यहाँ ले लेके डायरेक्टर IPNT हैं, लेकिन वो भी कोई डिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन नहीं है, और आई डोंट थिंक वो इस तरह की कोई मीटिंग्स करते हैं, नहीं करते। इवनिंग में नहीं करते होंगे। मैं भी काफ़ी दिन तक तो बोलता रहा कि होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन उस समय यही LG थे, काफ़ी सालों से हैं, तो 10 ईयर्स होने वाला हाँ, ये थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे कि ये फिनिक्स पोस्ट वाले क्यों बार बार एक ही चीज़ का डिमांड करते हैं स्पोक्समैन। है। तो फिर इन्होंने वो झल्ला के बोल दिया था कि जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के, दे विल बी टॉकिंग टू द मीडिया पर्सन्स, जो भी उनके वो हैं एजेंडाज, उसी के हिसाब से। जी, तो वो सिस्टम चला काफ़ी दिन, फिर अब पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, पिछले 3-4 साल से आई एम नॉट इन टच। अभी वो है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। अभी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और ये कितना ज़रूरी है सर, ये जो डिस्कशन आपने जिक्र किया, पब्लिक का मतलब ऐसा मीडिया पर्सन और अथॉरिटी के बीच में डिस्कशंस होना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर हेल्दी मीडिया। अगर मीडिया हेल्दी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्दी होगा। अगर वो मीडिया इज नो रादर एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट्स, मीडिया से छुपा के रखना है, तो फिर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा ना। अभी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आई टेल यू,
आई थिंक अभी लास्ट ईयर में शायद इसी करंट ईयर में 600 करोड़ रुपया अनस्पेंट रहा, which the administration surrendered to the central government. क्यों नहीं यूटिलाइज हुआ? अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकार पूछें कि ये यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ, किसकी गलतियां थी, और ये किस किस डिपार्टमेंट्स को मिलना चाहिए था, या कौन से डिपार्टमेंट्स आर एट फॉल्ट। अगर मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट वालों ने वापस कर दिया 100 करोड़ रुपया या 50 करोड़ रुपया, तो उससे कितनी सड़कें बन सकती थी, ग्रामीण सड़कें बन सकती थी। वो सब बेकार चला गया पैसा। प्रॉब्लम वैसे ही है, फंड अनयूटिलाइज हो गया, अनयूटिलाइज वापस चला गया। प्रॉब्लम है, नीड है वहाँ पे स्पेंड करने बिल्कुल, का। हाँ बिल्कुल। तो 600 करोड़ अगर वापस कर दिया तो नेक्स्ट उसमें बजट में हाउ कैन यू डिमांड मोर मनी, मोर फंड्स फ्रॉम द सेंटर? वो बोलेंगे आपने पहले ही वापस कर दिया, हुआ नहीं आपसे खर्चा, तो इस साल हम कम कर देंगे आपको, 600 के बजाय 1000 करोड़ कम कर देंगे। तो ये चीज़ें अगर मीडिया के सामने आए तो शायद चौकन्ना अलर्ट हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन भी, वो इस तरह की गलतियां ना करे। तो मीडिया को साथ लेके चलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक और अथॉरिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है, हाँ, एक दूसरे की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मीडिया को पार्टनर्स नहीं समझ रहे, वो एडवर्सरीज समझ रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं है भाई। मीडिया क्या चाहता है? मीडिया चाहता है कि सुचारू रूप से प्रशासन चले, सारी स्कीम्स अच्छे से चलें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हों। मीडिया ये तो नहीं चाहता कि हमारी पॉकेट भर दी जाए और बाकी काम ना हो, ये 600 करोड़ रुपया हमको दे दिया जाए और जनता को कुछ ना मिले, ऐसा तो नहीं चाहता है ना। मीडिया तो यही चाहता है कि ये स्कीम थी, क्यों नहीं आपकी चली भाई? आप गरीब लोगों के लिए आवास योजना चला रहे हैं जो 2 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई? पूछ सकते हैं आपको पूछना चाहिए, हक है आपका पूछने का, और उनकी ड्यूटी है बताने की कि क्यों नहीं पूरी हुई। मैं देख रहा था कहीं पर, शायद पत्रापुर में और कालीघाट में या कहाँ, वहाँ पर ब्रिजगंज में, करेक्ट, ब्रिजगंज में, तो वहाँ पर वो स्कीम अभी तक नहीं पूरी हुई, और शायद अभी 2 साल पहले पूरी हो पब्लिक से जो इनिशियल फंड है वो भी ले लिया गया। हाँ, वो भी ले लिया, लोन अकाउंट भी खुल गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आपने भी पढ़ा होगा वो, बिल्कुल। उनको जो लोन की ईएमआई भी देनी है, उधर वो जहाँ कहीं किराए में रहते हैं वो किराया भी देना है, तो गरीब लोग हैं, उनको कैसे होगा? तो आई थिंक उसके लिए किसी ने बोला है कि ऐसा मत कीजिए। हाँ, आपके अखबार में तो पढ़ा था यार, सॉरी, मैं बड़ा इनफॉर्मली आप एडिट कर लेना, यार यूर बोल देता हूँ बीच में, तो ठीक है सर, कोई बात आपके अखबार में पढ़ा था। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बड़े बड़े अखबारों में नहीं देखी मैंने वो। यस सर, बट इट रिक्वायर्स समबडी हैव टू लिसन सर, हाँ, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल जी, इस तरह लेकिन की बोलने के लिए तो बोल देते हैं, या हो प्रिंट अखबार हो या डिजिटल मीडिया हो, बोलने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं, जो फैक्ट्स है जो भी है हम लोग न्यूज़ मिलता है बोल देते हैं, लेकिन देयर इज समबडी हैज टू लिसन इट। हाँ, वो है बिल्कुल। उसके लिए तो मैं तो कहता हूँ, इसके लिए तो आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि एक अच्छी न्यूज़ आपने, है ना, लेकिन सुनेंगे नहीं, झुकते वही हैं, झुकाने वाला चाहिए ना। तो मीडिया फेडरेशन है, दे शुड टेक ए स्टैंड कि इस तरह से नहीं होगा। आपको पीरियडिकली, मेरे को याद है वक्कम साहब के ज़माने में तो हर 15 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और बड़ी स्टॉर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चीखना चिल्लाना दोनों तरफ से होता था, और यहाँ तक कि वो पार्ट ऑफ प्रोफेशन, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दुश्मन हैं, आप ऐसे तो नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे को याद है कि मैं तो पीआईबी में था, फिर जाता ही था, इट वाज माय ड्यूटी कि मैं कवरेज करूं और देन दिल्ली रिपोर्ट करूं कि वो क्या सवाल पूछे गए और क्या जवाब हुए। तो हुक्म साहब
प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी स्टॉर्मी होती थी वहाँ पर, ये चंद्रचूड़न वगैरह ये सब, परशुराम जी बड़े बोलने वाले थे। तो वकील साहब भी, वो भी बोल रहे थे यू शट अप, तो इधर से ये भी बोलते थे यू शट अप। तो वो वक्त था, और लेकिन काम होते थे। और मेरे को याद है कि वकील साहब ने, एलजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया कि टुडे वी डिक्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड्स एज स्कैवेंजर फ्री, नो ड्राई लेटरिन्स एनीवेयर नाउ। तो मैं तो पीआईबी में था, फिर हिम्मत करके मैंने बोला नहीं सर ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ही गॉट वेरी एंग्री, खड़े हो गए और लाल कहते व्हाट डिड यू से। एक तरफ तो वो अनाउंस कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अनाउंसिंग कि डिक्लेयर्ड स्कैवेंजर फ्री, और आई एम ऑब्जेक्टिंग कि नहीं सर ये ठीक नहीं है। तो वो खड़े हो गए, देन फिर बैठ गए। तो कहने लगे आई वॉज न्यू, ही वॉज ऑल्सो न्यू फ्रॉम हिज पेपर पीआईबी। ओके, उनका सेक्रेटरी वॉज नोटिंग क्या है, व्हाट इज द प्रूफ। तो मैं तो जंगली घाट में रहता था, 5 3/4 में। तो मेरे क्वार्टर के पीछे किसी का घर था, पुराना लकड़ी का, और जब हवा चलती थी बड़ी बदबू आती थी, उनके ड्राई लेटरिन था उनका। तो उन्होंने नोट किया, चलो ठीक है बोल दिया। आई वॉज स्केयर्ड ऑल्सो, मेरी कंप्लेंट भी मेरे हेडक्वार्टर में ना कर दें तो मेरे को मेमो मिल जाएगा। मैं डरा हुआ तो था। तो शाम को मैं अपना बैग वूग पकड़ के घर पहुंचा, तो वही बोली एलजी साहब आए थे। मैं कहा एलजी साहब यहाँ? कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं, हमारे घर के पीछे। और कुछ वो म्यूनिसिपल काउंसिल के वो भी थे, वर्कर्स वगैरह, और वो ड्राई लेटरिन वगैरह तोड़ के चले गए। मैं कहा, यार कमाल का आदमी है यार, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वो खुद जाके एज ए सुपरवाइजर खड़े होके तोड़वा रहे हैं वो। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम ही सेड आई अप्रिशिएट यू। तो दैट इज द रिवॉर्ड ही यूज्ड टू गेट नो। यस, एग्जैक्टली, वो चीज होनी चाहिए होनी अभी चाहिए। भी, है ना। दैट इज व्हाई आई सेड कि द रिपोर्ट व्हिच यू कैरिड यू शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट, नॉट पनिश्ड। यहाँ शायद उल्टा चल रहा है। और सर अभी जो ये भी मानना है, जैसा आपने जिक्र किया इन्फ्लुएंसर्स ये सब हैं अभी यूट्यूब चैनल्स में वगैरह, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले बोलते रहते हैं जब से एनडीए गवर्नमेंट आया है मीडिया और पब्लिक का या फिर ये जो रिलेशन है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, इसको मिसयूज किया जा रहा है, वैसा करके एक वो लोग क्लेम करते हैं सर को। नहीं, आपकी बात कर रहे हो या नेशनल नेशनल लेवल? दैट्स ट्रू। वो तो इसीलिए वो गोदी मीडिया शब्द शुरू हो गए, वो टर्म यूज करने लग गए। वो तो देर ऑल प्रो गवर्नमेंट, और जो जिन्होंने थोड़ी आवाज उठाई उनको किनारे कर दिया गया। देर आर मेनी एग्जांपल्स, कौन कौन एनडीटीवी छोड़ के चले गए, दूसरे टीवी से भी गए हैं, और जो अभी हैं उनकी व्हाट लाइन दे आर टोइंग, इट्स एन ओपन सीक्रेट, और विच इज रियली सैड। लेकिन जो छोड़ के चले गए, आई थिंक उनके लिए तो इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी नाउ। एग्जांपल रवीश कुमार, आई थिंक just and got the freedom. They have got the freedom. Freedom of Yes, they speech can and now expression. criticize freely, write freely, whatever they want to. And पहले जितना शायद सैलरी मिलता होगा उससे तो और many times more he is earning. And मैं देख रहा था उसके सब्सक्राइबर्स तो शायद करोड़, 1.25 करोड़ से भी ऊपर हैं। लेकिन अभी उसने रिसेंटली, शायद महीना भी नहीं हुआ, एक और शुरू किया, शायद 1 या 2 और शुरू किए रवीश कुमार ने, फालतू बात और कुछ इस तरह का एक और भी है। तो महीने भर के अंदर उसके 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स और हो गए। इनका तो बट उनका प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा है।
दे हैव अ टीम ऑल्सो। आपको भी अगर टीम मिल जाए 3-4 लोगों की, सारा पुराना निकालें, ये वो सारा वीडियोस निकालें, तो आप भी कमाल कर सकते हो, क्यों नहीं? मनी मेक्स इसके द लिए मेयर रेवेन्यू गो। होना चाहिए सर, रेवेन्यू चाहिए, फिर सपोर्ट चाहिए फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज जो भी है। बिल्कुल। मेरी तो बिन मांगे सलाह प्रशासन को होगी कि यहाँ भी वो इन्फ्लुएंसर सिस्टम शुरू होना चाहिए। दोज हु आर गुड यूट्यूबर्स, जो प्रोग्रेसिव हैं, अच्छा करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको कुछ फाइनेंशियल, कुछ इस तरह का पैकेज बनाए कि भाई, ताकि एटलीस्ट सरवाइव कर सके, हाँ बिल्कुल, सरवाइव क्या, आगे बढ़ें और अच्छा करें। एटलीस्ट। कोई एक बेंचमार्क बना दें कि ओके, जिनके 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं या 2,000 हैं या 5,000 हैं, उनको हम ये देंगे, कुछ इसमें भी देंगे कुछ एक बेनिफिट। टेक्निकल ये है सर, सब्सक्राइबर्स आजकल परचेज भी किए जा सकते हैं। अच्छा, अनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इज डिपेंड। और सब्सक्राइबर्स हाँ, परचेज, वो परचेज भी कैसे? कर सकते हैं। वो मेरे तो को पता नहीं कैसे। वो एक्चुअली एक ऐसा एप्स है हम्म, जिसमें आपको कुछ पेमेंट वगैरह कुछ करना पड़ता है, अच्छा उसके बाद अच्छा, ओके ओके, हाँ सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, वैसे करके हाँ भी है। हाँ हाँ, ओ यस, सो दैट इज ओ ऑल्सो यूज, ऑप्शन। वी कांट सब्सक्राइबर्स को लेके हम लोग जज नहीं कर सकते। हम अगर वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए पैसे से पैसा आता है। जी। वो बात तो सही है आपकी, मगर शायद आई डाउट यहाँ इस तरह का कोई कर रहा होगा क्या अंडमान में? आई हैव नो आइडिया। किसी एक के बारे में बोलते हैं, मगर आई हैव नो एविडेंस, सो मेरे को नहीं हो भी नाम, सकता है, नहीं भी हो सकता है सर नहीं भी वो। हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, जी। और लेकिन सर ये रीडिंग एंड राइटिंग और ऑडियो विजुअल, ये दोनों में इंफॉर्मेशन जब हम लोग लेते हैं तो कैसे सर हम लोग कैसे कितना समझ पाते हैं हम लोग? ऑडियो विजुअल कंटेंट को ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे या फिर रीडिंग राइटिंग इस वाले मोड से अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा? गिरी साहब, मैं तो आई एम एन ओल्ड स्कूल, मैं वही पुराना, मेरा वही है। अभी भी आई एंजॉय writing with pen, paper and pen, on that keyboard, computer, mobile, करता हूँ यूज़, बट आई एंजॉय राइटिंग। एंड what is best is reading is much more important. रीडिंग जब आप पढ़ते हो तो यू ग्रास्प, you enjoy, if you enjoy it, and it goes to your subconscious mind. And when you read more, the better you write. यस। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लिखोगे, और जितना ज़्यादा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे। तो ये दो गोल्डन रूल्स हैं सीखने के। पढ़ना चाहिए, बट देन अनफॉर्चुनेटली रीडिंग हैबिट्स आर आल्सो डाइंग। You go to library, you will hardly find any reader there now, very few. एक टाइम था जब भरा होता था, बैठने को जगह नहीं मिलती थी, लाइब्रेरी यूज्ड टू बी फुली पैक्ड, और शायद वो किताबें लोन पर भी देते थे ना, पढ़ने के लिए घर ले जाओ, जी। मेंबरशिप मैं होती भी है, जाता था। आप भी जाते होंगे। दैट इज व्हाई यू आर स्टिल टाइम हो गया, एक विन वन वीक ऐसा उसके अंदर टाइम के अंदर अटेंड करना। एग्जैक्टली, लोग ले जाते थे, घर में पढ़ते थे। अब कौन, अभी आपके पास मेंबरशिप नहीं हो गया है, श्योर, मेरे पास भी नहीं है। यू डोंट रीड, यूट्यूब में सुन लेते हैं, या मोबाइल में कोई न्यूज़ कहीं छोटा मोटा पढ़ लिया। ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं, आइज़ पर स्ट्रेन होता है, तो छोटी मोटी न्यूज़ कहीं पढ़ ली तो। लेकिन जो मज़ा किताब लेकर पढ़ने में है वो इसमें नहीं है, और वो बात रही नहीं, पढ़ने का दौर रहा नहीं। लेकिन बहुत सारे एक नॉवेल्स होंगे जो पढ़ने चाहिए, लेकिन वक्त नहीं है, और
पता नहीं आपने डू यू रिमेम्बर लास्ट बुक कभी पढ़ी हो? मैंने पढ़ा है सर। कब? लास्ट टाइम पढ़ा था एक रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ बुक था। जो भी है। उसके आगे एक बुक है, बुक का नाम भूल गया, लेकिन उसमें जो कंटेंट है जो बताया है वो पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया था। मैं एक्चुअली क्या, मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो समझ लेता हूँ, कौन बोला और बुक का नाम ये मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। तो वैसे में याद रह जाता है। बस वही होना चाहिए, यू शुड एंजॉय। बस ज़्यादा वो कोशिश नहीं करनी होती कि हाँ ये वर्ड है तो इसको डिक्शनरी खोल के मीनिंग देखने लग जाओगे, देन वो मज़ा ख़त्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। वो बाद में और वो देखना पड़ता है, किसी किसी वर्ड्स जब हाँ वो ज्यादा कर थोड़ा हाँ हाँ मुश्किल वो होता है तो। आप उसको मार्क कर लीजिए, जब हाँ। ख़त्म हो जाए तब वो वर्ड्स को मीनिंग देख लो। नाउ इट वाज यूज्ड इन ए सेंटेंस, नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक ए टीचर व्हिच आई शुड नॉट नो। तो लेकिन पढ़ना बड़ा चाहिए, पढ़ने से आपका लेखन अच्छा हो जाता है। जी। बाकी टेक्नोलॉजी तो कहाँ से कहाँ जाएगी, बाय द टाइम आपके सब्सक्राइबर बेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तब टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। अभी सर देखिए, लेटेस्ट पहले वेबसाइट्स थे, उसके बाद फिर गूगल सर्च इंजन, कुछ भी हमें कुछ भी डाउट है तो उसमें सर्च करेंगे तो एक मल्टीपल आंसर्स आता था, उसमें से चॉइस करते थे कि कौन सा वाला ठीक है, हम लोग का चॉइस रहता था। अभी चार्ट जीटीपी, एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद में आपको जो क्वेश्चन करते हैं उसका सिर्फ एक ही जवाब आता है, तो आपको बहुत सारी किताब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है आंसर के लिए, सिंगल आंसर आ जाता है। तो जब इतना एडवांसमेंट हो गया तो आजकल पढ़ना लिखना तो सब मोबाइल में हो जाता है, एक ही ऐप में हो जाता है लगभग। लेकिन आजकल किस तरह से इमेजेस भी बन जाते हैं जो बिल्कुल। प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे वैसे चीज, वैसे वैसे वीडियोस बन जा रहे हैं। चैट जीपीटी को दे कैन यूज इट फॉर सीकिंग सम इंफॉर्मेशन, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए तो वो अपना पॉइंटर्स देंगे, राइटिंग उनका होगी, दे विल नॉट। बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर फन, लाइक आई थिंक ग्रॉक और भी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है। तो वो फेमस हुआ था सर गाली गलौज करके। हाँ शुरू में थोड़ा से वो था, बट देन ठीक है, अभी वो काफ़ी और अभी का पब्लिक ज्यादा पसंद भी करने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अपने उसमें एक कॉलम रखिए ग्रॉक, तो मेक इट थोड़ा स्पाइस भी ज़रूरी होता है ना। यूर अ सीरियस राइटर, बट add some spice. And like I tell you, I used to write a column on that column. It was a little naughty column actually. हम आपका ग्रेप वाइन पढ़ते हैं। Grapevine, I'm mentioning about that only. तो लोग उसका इंतजार करते थे कि वो कब आएगा। जी। तो that was based on half truths. थोड़ा फैक्ट भी होता था, लेकिन we used to avoid identity disclose नहीं करते थे, लेकिन but पढ़ के समझ जाते थे। hints दे देते Yes. थे। तो hints दे देते थे, पढ़ने वाले को समझ आ जाए किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में है वो भी समझ जाता होगा, बट ये कांट चैलेंज अस कि मेरे बारे में है। तो वो तो अगर वो अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज करेगा और बोलेगा तो उस तरह का कुछ। अभी ग्रॉक कैन बी वन गुड एग्जाम्पल। उसको उसके कई आंसर्स बड़े मज़ेदार होते हैं, तो उसको यू हैव टू ऐड सम स्पाइस टू योर सीरियस राइटिंग। ट्राई करेंगे। मगर मेरी तो यही एक वह सलाह कि यहाँ के जितने लोकल, देर ऑल माई फॉर्मर कोलीग्स, रादर अभी भी कोलीग्स ही हैं जितने जर्नलिस्ट हैं, देर ऑल फ्रेंड्स। दे शुड जॉइन हैंड्स एंड फाइट ए बैटल यूनाइटेडली, नो। अदरवाइज एक एक करके सब सफ़र करेंगे, धीरे धीरे सब बंद होते जाएंगे। सबको मिल के करना चाहिए। आई डोंट नो, आई थिंक यू हैड ए मीटिंग एक दो दिन पहले, तो आई डोंट नो क्या डिसाइड किया, बट अच्छा ही किया होगा जो डिसाइड किया। टेक इट अप टू द बॉसेस, नो, ये क्या। एंड इफ दे डोंट लिसन हियर,
write to the central government now. कुछ तो असर होगा with a copy to the local heads. तभी असर होगा, otherwise. Or whatever you write, whatever everybody writes, always send a copy to the bosses here and to the bosses in Delhi. तभी धीरे धीरे असर होगा उसका. अदरवाइज वो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे कुएं के मेंढक बन के. तो बस वैसे ही बनी है सर सिचुएशन. मैं थोड़ा my language is a little hard hitting, but then I can take the liberty, you know, अपने friends हैं सारे. जी. So this is my candid advice. Please join hands. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much for this beautiful rose. Oh, fragrant. थैंक यू सो मच Thank you सर. so much. आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत सारा नॉलेज हमें दिए, बहुत कुछ सीखने भी मिला, बहुत कुछ नया आइडियाज भी मिला आपसे. Thank you so much. Thank you, Giri sir. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये डिस्कशन दोस्तों? प्लीज कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच दोस्तों.